व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1:9 में द्वादशी पुत्र अंगार को भगवान महावीर के एक स्थविर भगवंत ने उनके 12 प्रश्नों के उत्तर में क्या कहा? आया समयस्थ अट्ठे जाओ व्युसगम अट्ठे। आत्मा की सामायिक है, आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले जो पूछा कि क्या आपने कुछ आरोप लगाया, आप सामायिक का अर्थ नहीं जानते हैं, आप सामायिक का प्रयोजन या लक्ष्य नहीं जानते। ऐसे करके 6 बातें और उनमें से 2 एक तो उसका अर्थ क्या है और दूसरा उसका प्रयोजन लक्ष्य क्या है।
समभावो सामाय्यम तण कंचन सत्वमित विसौति निर्विसंगम चित्तम तुति पवित्र पहाणम च। समभाव की साधना ही साधना है। और समभाव किसे कहते हैं कि जो विषम भाव से परे हो जाए। वैषम्य भाव किसको कहते हैं? सत्वमित। सबसे पहले क्या कहा? समभावो सामय्यम तण कंचन सत्वमित विसौति। तो प्रथम तो संभाव किसके बीच में? कि तृण और कंचन के बीच में समानता का भाव आ जाए। तृण है वह सूखा हुआ घास का तिनका और सोना, दोनों यदि एक समान है ऐसा मानने में आ जाए तो कहा वह समभाव की सामायिक है। क्या आपके तृण की कीमत तो कुछ भी नहीं होती है, फिर भी आजकल पशुओं के भूसे की कीमत भी मैंने सुना है कि 6-7 रुपये किलो रहती है। परंतु उस तुलना में यदि कंचन एक तोले की कीमत कितनी होती होगी कि 60-70 हज़ार। आपने क्या दोनों को एक समान माना है? नहीं माना। परंतु मैंने, संयमी ने क्या माना कि दोनों पुद्गल है, मिट्टी है, दोनों पुद्गल है। और ज्ञानी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो जो हीरे पन्ने माणक मोती आदि आप बड़े बहुमूल्य मानते हैं, वे कहते हैं ऊंची जाति के कंकर हैं। क्या ऐसा माना? कहाँ सामायिक? तण कंचन सत्वमित कि शत्रु और मित्र में समानता। न मेरा कोई शत्रु है, न मेरा कोई मित्र है। मैं ही मेरा मित्र हूँ जिसमें मैं सद प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता हूँ। मैं ही मेरा शत्रु हूँ जिसमें मैं दुष्प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता हूँ। और जिस समय सद प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति दोनों से परे होकर आत्मवृत्ति में जाता हूँ तो कहा मैं स्वयं ही मेरे भावों का शुद्ध स्वभाव का कर्ता हो जाता हूँ। अप्पा कर्ता विकर्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तम अमित्तम से दुपट्टिया सुपट्टिया। तो सबसे पहला आत्मा ही कर्ता है। अप्पा कर्ता, यह आत्मा ही कर्ता है। किसका कर्ता है? कि बाह्य में मेरे साथ 3 संयोग जुड़े हुए हैं। तो 3 संयोगों में कौन कौन से संयोग है? शरीर आदि के कारण से होने वाले रागादि विकार के भाव, शुभाशुभ भाव विकार का। शुभाशुभ में सारे विकार आ जाते हैं। इसका अर्थ है कि प्रथम संयोग शरीर आदि, उसी के कारण से निरंतर रागादि भाव, और रागादि भाव का करने वाला मैं, इसलिए रागादि भाव का मैं कर्ता होता हूँ। और रागादि भाव का कर्तृत्व होते ही इस लोक में जो कर्मण वगणा के पुद्गल ससाट भरे हुए हैं, वे मेरे भावों की गाढ़ता बंधता के अनुसार आकर्षित होते हैं और मेरे साथ ज्ञानावनादि 7 प्रकार के कर्मरूप बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि इन 3 संयोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इन 3 संयोगों से अपने आप को पृथक कर लिया क्या? जिसने पृथक कर लिया हो वह कहा जाता है कि वह संयमी है। विषय कौन चल रहा है? प्रथमतः तो समभाव की सामायिक। तो यहाँ समभाव में ये इन तीनों से परे में मात्र शुद्ध चेतन स्वरूप की आत्मा हूँ, ऐसा जिसमें अंदर पक्का हो जाए तो कहा जाता है वह सामायिक। समभावो सामय्यम तण कंचन सत्वमित विसोत्ति निर्विसंगम चित्तम उचित पवित्र पाणम। निर्विसंग यानी अभिसंग का अर्थ होता है राग या द्वेष। तो ऐसे सर्व प्रकार के राग या द्वेष, रति या अरति, हर्ष या शोक, आसक्ति या वितृष्णा, ऐसे जितने जोड़े बन सकते हैं सारे जोड़े बना दो। इन सारों में मेरा समभाव हो जाए। निर्विसंगम चित्तम और उच्च पवित्र पाणम च।
कि मेरी जो प्रवृत्ति होगी वह औचित्यपूर्ण होगी, सम्यक होगी। प्रवृत्ति कौन सी? कि प्रवृत्ति मात्र मन, मनोवर्णना का बना हुआ, वचन, वचन वर्णना का बना हुआ, काया औदारिक वर्णना बनी हुई, तीनों पुद्गल हैं। जब तक इन तीन के माध्यम से मैं प्रवृत्ति करता हूं तब तक निरंतर कर्म का आश्रम बंद है। तो जिस समय इन तीनों को गुप्त करे, गुप्त करने का क्या अर्थ है कि मन का मनन भी ना हो, वचन की वर्णना भी ना हो, काया की कोई प्रवृत्ति, पांच इंद्रियों की कोई प्रवृत्ति ना हो, तो कहा जाता है कि कर्म का आना रुकता है। और इस प्रकार का जो कर्म का आना है उसको कहा हुआ समत्व की साधना है, उचित प्रवृत्ति है। और औचित्यपूर्ण प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि बाह्य में प्रवृत्ति हो ही नहीं, मात्र आत्मवृत्ति। वो आत्मवृत्ति क्या है? मात्र अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानना, अपने आप के दर्शन गुण से देखना, अपने आप के सुख में विहरण करना, यह आत्मवृत्ति। और जिस समय इन मन वचन काया को काम में लेते हैं तो या तो शुभ भाव होंगे या अशुभ भाव होंगे, और जैसे भाव होंगे उस प्रकार का वचन होगा और उस प्रकार की क्रिया होगी। और यदि ऐसी क्रिया है तो वह निरंतर या तो शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप की क्रिया होगी। वह संभाव कहाँ से हुआ? उसका सामायिक अर्थ कहाँ से हुआ? इसका अर्थ है कि सामायिक का अर्थ तो बड़ा कार्य होना चाहिए। आवसम जय इच्छति अपसाविष गुण निर्भाव तेन जो गुण संपूर्ण होदी, जो सब दूसरी अपेक्षा देगा कि यदि वह कोई सामायिक आदि छे आवश्यक करने का इच्छुक हो, आवसम जे इच्छति अपसहाविष गुणनिधिर भावम, कि उस समय आत्मा किस प्रकार से अपने आप में स्थिर हो जाए, अपने आप में स्थिर हो जाए, अपने आप में यानी और मन की, वचन की, काया की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी, उस समय मात्र आत्मवृत्ति होगी। तो ऐसे जिस समय आत्मवृत्ति होगी अपसहाविष गुणनिधिर भावम तेन जो सामायिक गुणम संपन्नम, उसके यह सामायिक सर्वगुण संपन्न सामायिक होगी। वर्णोच्चार क्रियम परिचत्ता वीराय भावेण जो ध्यायति अप्पानम परिसमायी भवे तत्सा। वर्णोच्चार क्रियम, वर्ण यानी वचन, वर्णोच्चार उच्चारण, तो पहले मन से मनन होता है, फिर वचन से वर्णना प्रकट होती है और उसके कारण से वह बोलता है। वर्णोच्चार क्रिया, फिर काया या पांच इंद्रियों के माध्यम से क्रिया करता है। वर्णोच्चार क्रियम परिचत्ता, कि इन तीनों प्रकार की कार्यों को, प्रवृत्तियों को वह पूर्णतः परित्याग कर देता है। वर्णोच्चार क्रियम परिचत्ता वीराय भावेण, कि वह वीतराग भाव में चला जाता है। वीतराग भाव क्या है? कि जिसमें लेश मात्र भी न राग है न द्वेष है, वो वीतराग। राग और द्वेष जिनके दोनों गल गए हैं, चले गए हैं, उनको हम कहते हैं वीतराग गुरु या वीतरागी और हंस तीर्थंकर। तो वीतराग का विलोप क्या हुआ? रागी या द्वेषी या क्रोधी या मानी या मायावी या लोभी, ये सारी प्रवृत्तियां जो बाहर में 18 प्रकार की पाप की हो रही है, और मात्र पाप की भी हो रही है, पुण्य की भी हो रही है। परंतु यहाँ तो पाप और पुण्य दोनों कर्म का आश्रवण बंद कराने वाले। पाप कर्म का बंद और पुण्य से, शुभ भाव से पुण्य कर्म का बंद, और दोनों गतियों में ले जा रहे हैं। पाप से दुर्गति, पुण्य से सुगति। और उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्याय में 30वीं गाथा में भगवान ने इंद्रभूति गौतम को क्या कहा? हे गौतम, ये जो अनंत काल व्यतीत हुआ है वह अनंत काल मात्र शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप करने के कारण से निरंतर चतुर्गति का परिभ्रमण हुआ है। इसलिए
तुम ये शुभ और अशुभ से पूर्णतः परे होकर के अप्रवृत्त होकर के साधना करो। अनंत काल, बीतो काल अनंतपण कर्म शुभाशुभ भाव, आत्मसिद्धि शास्त्र में बीतो काल अनंतपण कर्म शुभाशुभ भाव। अनंत काल किसमें व्यतीत हो गया है? शुभाशुभ, शुभ या अशुभ, 9 प्रकार के शुभ भाव, 18 प्रकार के अशुभ भाव। बीतो काल अनंतपण कर्म शुभाशुभ भाव, ते शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। जो उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्ययन में 30वीं गाथा में आया है। श्रीमद् राजचंद्र आत्मसिद्धि शास्त्र में क्या कहते हैं? अनंत काल मेरा प्रत्येक जीव का गिरा, अनंत काल मेरा किसमें बीता है? या तो शुभ भाव में पुण्य का उपार्जन करके शुभ गति में, या अशुभ भाव प्राणचिपा हिंसा से लगाकर मिथ्या चलने में, और उससे दुर्गति, सुगति दुर्गति, सुगति दुर्गति करते करते कितना काल व्यतीत हो गया कि अनंत काल। और यदि अब इस सुगति दुर्गति से परे होना है क्या? पहले ये तो पक्का करो, गति से मुझे तो मुक्त हो जाना है, गति में जाना ही नहीं, ऐसा निश्चय हो गया। मुझे तो गति में जाने ही नहीं। क्यों? कि शुभ करने से, पुण्य के कारण से यदि मैं मनुष्य गति में जाता हूँ, या और अधिक पुण्य है तो देव गति में जाता हूँ, और वहाँ जाकर के क्या किया होगा, तो आप अपने संदर्भ से सोचो कि पुण्य कमा करके इसके मनुष्य भाव में आए, तो पुण्य के कारण से उत्तरायण सूत्र के 30वें अध्याय में आया, वह जहाँ जन्मता है वहाँ पर दशांग भोग सामग्री प्राप्त, 200 प्रकार के भोग साधन प्राप्त होते हैं। और अब यदि आपको 200 प्रकार के भोग साधन पूर्व के पुण्य के कारण से मिले हैं, तो उन भोगों का क्या कर रहे हो? भोग से अभोगी, अभोगी साधना चल रही है, भोगी भोग में ले जाता है, योगी योग में ले जाता है, रागी द्वेषी राग द्वेष में ले जाता है, वीतरागी वीतरागता में ले जाता है। आप किसका साथ देते? वीतरागी राग द्वेष से रहित, वह वीतरागता में ले जाता है। एक तरफ आपके पास वीतरागता में ले जाने वाला ऐसा भी साधन उपलब्ध है, और दूसरी तरफ आपको राग द्वेष आदि में ले जाने वाले ये परिजन परिजन भोग साधन ये भी हैं। किसका चुनाव करते हो? बुद्धिमान हो ना, और एक बुद्धिमान हो क्या हो, तो किसका चुनाव करते हो? बुद्धिमान उसको कहा जाएगा कि वो सम्यक का चुनाव करे, सही का चुनाव करे। तो सही क्या है? सही क्या है? एक तरफ रागी द्वेषी मोही राग द्वेष मोहादि पापों में ले जाना चाहता है, एक तरफ राग द्वेष मोह से अधिकांशतः मुक्त सद्गुरु, और राग द्वेष मोहादि से पूर्णतः मुक्त अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, ये कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप किधर जाते हैं? दोनों निमित्त मिले हुए हैं, राग द्वेष मोहादि के निमित्त भी मिले हुए हैं, और राग द्वेष मोहादि से रहित शुद्ध स्वभाव में रमणता करूं, इस प्रकार का निमित्त भी वीतराग का वचन और सदगुरु का योग मिला हुआ है। किसको पकड़ते? साफ साफ बोलो ना कुछ तो। वीतरागी का वचन पकड़ते हो कि रागी द्वेषी का वचन पकड़ते हो? मैं साधक हूं, साधक मैं भगवान महावीर का आराधक हूं, आराधक के विराधक हूं। राग द्वेष मोह करने वाला वो भगवान महावीर के मार्ग का आराधक होगा, विराधक। राग द्वेष मोहादि करने वाला आराधक माना जाएगा, विराधक माना जाएगा? विराधक।
जिन्होंने राग द्वेष मोहादि पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली, जिन्होंने सर्व कषायों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली, जिन्होंने पांचों इंद्रियों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली, जितेंद्रिय हो गए, जित मोह हो गए, मोह जिन हो गए। मोह जिन है, जिस समय 13वां गुण प्राप्त होता है उस समय कहा जाता है वे मोह जिन हो गए। मोह को मोहनी करके 28 की 28 कर प्रकृतियों का अक्षय करके वो मोह के पूर्णतः विजेता हो गए हैं। ऐसे मोह के पूर्णतः विजेता हो गए हैं, वे 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले हो गए हैं और अब चारों घाती कर्म का पूर्णतः क्षय करके वे जिन हो गए। बात किसकी होगी? प्रामाणिक। तो प्रामाणिक उन अरिहंत तीर्थंकर और सदगुरु की बात मानते हो कि कुगुरु की बात मानते हो कि ये रागी देशी मोई परिजनों की बात मानते हो? निर्णय तो करो कुछ न कुछ। तो भोगी की बात मानते, योगी की नहीं, अभोगी की नहीं। और अभी मैंने कहा कि भोगी, एक वर्णन हमारे यहाँ गाथा में आता है, भोगी भमई संसारे अभोगी वे पमुच्चई। भोगी भमई संसारे अभोगी वे पमुच्चई, कि भोगी निरंतर चतुर्वृक्ष संसार में भटकता है और अभोगी यह विमुक्त हो जाता है। अब मैं किसकी पैरवी करूं? आपके राग द्वेष मोह के पालन की पैरवी करूं कि महावीर ने जो तत्व स्वरूप बताया उसकी पैरवी करूं? और पैरवी तो इतने अच्छा करता हूं और न्यायाधीश आप मुझे असफल कर देते हो। पैरवी जो मैं महावीर की वाणी की इतनी अच्छी कर रहा हूं पर आप न्यायाधीश क्या कर रहे हो? असफल। नहीं, आपने पैरवी ठीक नहीं की। सही है, सही है कि जिस समय वर्णोच्चार क्रियम परिचत्ता वीराय भावन, जो जायदी अपन, जो वयन उच्चारण और क्रिया तीनों प्रकार की क्रियाओं से परे होकर के अक्रिय समभावो सामय्यम एक किया है। दूसरी बात फिर आ गई, जो त्रस और स्थावर इन दोनों में समभाव रखता है वह सामायिक। त्रस और स्थावर, और त्रस और स्थावर दोनों के प्रति वह सजग रहता है कि इनमें से किसी भी जीव की विराधना ना करो। वह संयमी कहलाता है। और समवाय सूत्र के 17वें समवाय में 17 प्रकार के संयम और फिर 17 प्रकार के असंयम आए। पृथ्वी कायिक, अपकायिक, देवकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, इन 9 का वह संयम करे। इन 9 का संयम करे। 9 का संयम कैसे होगा? कि पृथ्वी कायिक, अपकायिक, देवकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक, ये स्थावर कायिक के 5 भेद हैं। फिर बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री और पंचेंद्री, इनकी भी हिंसा विराधना न करे तो 9 प्रकार का ये पहला संयम का, 9 प्रकार का पहला संयम। और ये तो बाह्य संयम है, ये तो बाह्य संयम। संयम लेकर के फिर संवर करके और उसके बाद फिर वह निर्जरा में प्रवेश होता है। क्रम देखना हमारे नव तत्वों का। जीव इस अजीव उद्गत परमाणु के स्कंद रूप शरीर से बंधा, कब से? अनादिकाल से, अनादि से, अनंत काल। जीव इस अजीव से बंधता है तो 3 तत्व ने जीव, अजीव, बंध। दूसरी 3 है, दूसरी 3 पुण्य, पाप, आश्रव। तो आश्रव के क्या कितने भेद हुए? आश्रव कितने हुए? पुण्य, पाप,
दोनों मिलकर क्या बने? आश्रम। क्या आश्रम में मात्र पाप का आश्रम रोकना है, पुण्य का नहीं रोकना है? दोनों का पुण्य पाप आश्रम, इन दोनों से कि पुण्य की प्रवृत्ति वह भी कर्म का आश्रम करा रहा है, चाहे वह पुण्य कर्म का करा रहा है, वह भी गति में ले जाता है और गति कोई सुखदायक नहीं है। पाप यह भी आश्रम है, दुर्गति में ले जाता है। इसका अर्थ है कि पुण्य और पाप दोनों प्रकार के आश्रम। तो तीन पहले हुए, जीव इस अजीव से बंधा क्यों? कि पुण्य पाप करके कर्माश्रम करता है। और अभी 9 तत्वों में से मात्र अभी मैं आपके लिए कह रहा हूं कि 6 तत्वों का तो आप खूब अच्छा पालन कर रहे हो। इन तत्वों को तो खूब अच्छा समझा है। अरे 9 तत्वों में से 6 तत्व तो समझ में आ गए ना, वही कर रहे हो, जो समझ में आता वही करते हो। जीव इस अजीब उद्गत परमाणु के स्कंद रूप शरीर से बंधा। जीव अजीब बंद किससे हुआ? पुण्य पाप आश्रम। आश्रम पूर्वक बंद होता है, आश्रम पूर्वक बंद होता है और संवर पूर्वक निर्जरा होती है। निर्जरा के पहले क्या चाहिए? संवर चाहिए। संवर किसको कहा? आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत अणगार, उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत, इसका अर्थ है कि संवृत का अर्थ क्या हुआ? कि वह सर्व प्रकार के शुभाशुभ भाव से पूर्णतः परे होकर के जिसमें अपने आप में मग्न हो जाता है, उस समय कहा जाएगा वह निर्जरा है। और निर्जरा तो अंश अंश में होती है, अंश करके और पूर्णतः सर्वकर्म की निर्जरा हो जाए तो उसे कहा वो मोक्ष तत्व है। 9वां 9 तत्व का जानकार में सुदर्शन श्रमणोपासक हूं। बोलो ना हाँ। अरे कोई हाँ बोलने की साहस कर रहा है? मैं जीवादि 9 तत्वों का जानकार तीर्थंकर महावीर का श्रवणोपासक हूं। सुदर्शन श्रावक ने अर्जुन माली को क्या उत्तर दिया जब उन्होंने पूछा कि आप कौन? आप दे सकते हैं ऐसा उत्तर? मैं पूछ रहा हूं आप कौन? मैं यानी कोई ग्रस्त नहीं, मैं संयमी। अब मैं संयमी आपको पूछ रहा हूं कि आप कौन? मैं महाराज बड़ी सादगी का रहने वाला हूं। मेरे इस प्रकार के परिजन है, इस प्रकार के मेरे कोठी बंगले सुख साधन सामग्री है। आपकी कृपा से व्यापार लाखों करोड़ों का चल रहा है और आपकी कृपा से लाखों करोड़ों की कमाई हो रही है। कौन सा परिचय दिया? भोग सामग्री का। अरे कौन सा परिचय देते हो और किसको देते हो? संयमी को। तो मुझे इस प्रकार के परिचय से क्या मतलब है? मुसीबत यह हुई कि मैं वापस 14 साल बाद ऐसे क्षेत्र में आ गया कि जिधर देखो उधर अपना संबंध बनाते मेरे से। कौन सा संबंध बनाते? वर्तमान में जो हूं वो संबंध नहीं बनाना चाहते। मैं आपके अमुक लगती थी, मैं आपके अमुक लगता था और मैंने कब छोड़ दिया? मैंने जो मेरे लगते थे उनको मैंने कब से छोड़ दिए हैं। कितने साल हो गए? 20 साल होने जा रहे हैं। अब मुझे वापस तो सांसारिक संबंधों को याद दिला। मेरे को सांसारिक संबंध याद ही नहीं रहते। महाराज मैं संसार में आपकी भांजी लगती थी, सरिता बहन बोर्डा भाई परिचय दिया। साथ में एक और आई थी, शरीर से थोड़ी भारी भी थी। मैंने कहा ये कौन? ये मेरी भांजी है। मेरे कहा ये दुबली दुबली तो मौसी है और ये भांजी। मैंने सहज ही पूछ लिया। मैंने कहा क्या साधना करते हो?
क्या साधना करते हो, आत्म साधना में क्या करते हो। महाराज पुच्ची स्वरम, फिर एक आगे दिया वो 200 गाथाओं का मैं रोज परिटना करती हूँ, 200 गाथाओं की रोज परिटना करती हूँ। पुच्ची स्वरम इनका रोज मैं स्वाध्याय करती हूँ। मैंने कहा पुच्ची स्वरम कौन सी भाषा में है, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पुच्ची स्वरम में है क्या। तीर्थंकर महावीर के सुधर्मा स्वामी गुणगान करते हैं, गुणगान में सबसे पहले क्या कहा कि जैसे इंद्र का ऐरावत हाथी हाथियों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे जिनों में तीर्थंकर महावीर सर्वश्रेष्ठ है। जैसे दानों में अभयदान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार से जिनों में तीर्थंकर महावीर सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस समय ऐसी 14 प्रकार से तुलना करके उन तीर्थंकर महावीर को अन्य जिनों से, अन्य जिन कितने हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। महावीर के भी उस समय 700 ऐसे थे जो केवली हुए थे। अब उन 700 में से वो महावीर कैसे, तो उन 700 से सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। तो मात्र तीर्थंकर महावीर की श्रेष्ठता को फिर उपमा दे करके, तुलना कर करके, तुलनात्मक उपमा दे रखे कि इस प्रकार के महावीर हैं। तो मैंने कहा यदि प्राकृत की पार्टी है तो उसका अर्थ जानते हो, क्योंकि अर्थ तो नहीं जानते। तो फिर मैंने कहा फिर कैसे कहते हो कि मेरी साधना हो रही है, निर्जरा हो रही है। महाराज ये फेर रहे हम, यदि मैं 200 गाथाएं, 500 गाथाएं, 1000 गाथाएं, पूरा का पूरा आगम मैंने रट रखा है और रोज फेरता हूँ। ऐसे मेरे कई आगम कंठस्थ हैं और मैं रोज फेरती हूँ, निर्जरा कोई तो उत्तर दे दो। नहीं है महाराज देखो, मेरे महाराज ने कहा है, उनका महाराज जी मेरे तेरे होते, महाराज जी मेरे तेरे होते। महाराज आपके लिए ये जो श्रवण संघ वाले हो ना आप, तो आपके तो भगत अलग होते हैं और मैं अमुक की हूँ, अमुक का हूँ, मेरे महाराज अलग होते हैं। लो महाराज भी अलग अलग, भगत भी अलग अलग होते। महावीर एक, तो महावीर को छोड़ करके फिर उनके बाद जितनी परंपराएं बढ़ती जा रही है, और उन परंपराओं में मात्र अंतर कुछ नहीं है, मात्र बाह्य से किस प्रकार की साधना की जाए। तो आचार मर्यादाओं में, उपासना की पद्धति में अंतर है। तत्वों में यदि 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाएं हैं, 9 तत्व हैं, और मोक्ष का ज्ञान दर्शन चारित्र या ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व मोक्ष का मार्ग है। क्या इसमें किसी भी पंथ मत संप्रदाय में कोई भिन्नता है? कोई नहीं भिन्नता है? तो भिन्नता कहाँ हुई? भिन्नता कहाँ हुई? मात्र आचार मर्यादाएं कौन किस प्रकार से पालता है, यही तो भिन्नता हुई। महाराज भिन्नता बहुत बड़ी है। आप शिथिलाचार्य हो और मेरे महाराज दृढ़ाचार्य हैं। मैं कल एक घर गया, महाराज मेरे बेटे के 5 का उपवास आज पालना है, हाथ परसना है, उसका हाथ परसना गया। सीढ़ियाँ इस प्रकार की देखी मैंने, चढ़ नहीं सकता। फटाफट जाक्षी बर्तन लेकर के नीचे आने लगी, भाई बेटे भी आने लगे। अब यदि वो नीचे आकर के हार गए और मैं ले आता, अपने महाराज से बात होती
अच्छा तुम्हारे मामा साहब महाराज साहब लगते थे, काका साहब महाराज साहब लगते? हाँ। वो नीचे लेकर तुम गया हाथ और उन्होंने ले लिया कि हाँ ले लिया। ले आओ तो टीका टिप्पणी, और न लाओ। महाराज कितने निष्ठुर है कि मेरे 5 की तपस्या थी बेटे के और एक दाना भी नहीं दिया। बताओ कितनी वर्षों पे। मैंने कहा कि ये इसी प्रकार के मतभेद खड़े करके आप आपस में वैरवैमनस्य बढ़ाते हैं, वैरवैमनस्य बढ़ाते हैं। वस्तुतः क्या 6 द्रव्यों की व्याख्या में, 5 अस्थिकायों की व्याख्या में, 9 तत्वों की व्याख्या में, मोक्ष के मार्ग की व्याख्या में तीर्थंकर की वाणी में कोई अंतर है? नहीं। तो मेरा अंतर कहाँ से पड़ गया है? ये इतने भेदाभेद क्यों हो गए, इतनी संप्रदाय क्यों हो गई? तो मैंने बात करते करते मैंने कहा कि देखो भाई, ये इस प्रकार के 200 छोड़ करके 2000 गाथा में प्राकृत की रोज भी खिलाओ तो उससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। तोते जैसा रटना है, घोटना है। तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि सिखाया पड़ा है उत्तर है, उत्तर तो उनको सिखा दे गुरु। देखो भाई, यदि कोई तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक उस तो मंत्र का कुछ भी अर्थ नहीं जानता है, और जो रोगी है या भूताविष्ट है, डाकन लग गई है, यदि उसको वो मंत्र सुनाए तो उसका वो रोग मिट जाता है, वो भूत या डाकन भाग जाती है। उस मंत्र का वो मंत्र साधक भी अर्थ नहीं जानता है, और वह भूताविष्ट या रोगी भी अर्थ नहीं जानता, पर रोग मिटता है। क्या बढ़िया तर्क दिया, क्या बढ़िया। अरे तर्क आपने मान रखे कि नहीं मान रखे? परंतु क्या ये कर्म रोग भी इसी प्रकार के हैं कि जो शब्द रूप में यदि उस गाथा को बोलते रहोगे तो कर्म झड़ जाएंगे? नहीं जाएंगे। कर्म झड़ जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब पुच्ची सुनम की वो स्वाध्याय कर रही है, 200, 500, 1000, 5000 गाथाओं को रोज फेरती है। महाराज कर्म तो कट ही रहे, कर्म तो कट ही रहे। मैंने कहा कर्म कट रहे क्या? हाँ। मैंने कहा राग द्वेष मोह घट रहे हैं, परिवार के प्रति ममता मूर्छा घट रही है, 5 इंद्रियों पर विषय, उन विषयों पर अंकुश लग रहा है। तपस्या, महाराज इतनी तपस्या की है, बात निकली तपस्या की। कर्म तो कटते ही महाराज तपस्या से, तपस्या से कर्म तो कटते ही। मैंने कहा अच्छा बताओ मुझे कि 18 प्रकार के पाप में से आपके कौन से पाप कट गए तपस्या करने से? सीधी बात है, वही नहीं। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि कितनी भ्रांतियां पाल रखी है। मां साहब कर्म तो कटते ही है तपस्या करने से। यदि केला या पचोला या अठाई या मांस प्रमाण इस प्रकार का तप किया, अब वो तप करने वाला वो 5 उपवास वाला बेटा एक दिन कभी प्रवचन में जा नहीं सका, महाराज के दर्शन करने की स्थिति नहीं है। 30 या 31 की तपस्या करने वाली 12-15 साल की लड़की एक दिन वह जा नहीं पाती है। यदि 3 दिन तक जा पाई पहले तो जा पाई, उसके बाद में फिर इतनी शक्ति कमजोर हो जाती है शरीर की कि दिन भर बिस्तर में न स्वाध्याय है, न ध्यान है, न सामयिक है, न प्रतिक्रमण है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। समझ निर्जरा है, कर्म कट रहे हैं। निर्जरण कर्म का कटना, कर्म का कटना ने कर्म कौन से? क्या ज्ञानावरणी कर्म कट गया, दशनावरणी कर्म कट गया, मोहनी कर्म कट गया, अंतरा कर्म कट गया? और यदि 4 कर्म का अंश में भी कटता है तो आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है। तो मैंने कहा जो जो आप इतनी गाथाएं रट रहे हो, बोल रहे हो, पुच्चीश्रम पढ़ रहे हो, एक वो और जिस समय 10 प्रश्नों का वो उत्तर देते हैं,
उस समय उसको भी कंठस्थ कर रखा है पूरे अध्ययन को। मैंने कहा यदि उन महाश्रमण जो सर्वृत्ति स्वयं अभिनिश्रमण करने जा रहे हैं उनको यदि विप्र बन करके और उनको प्रश्न पूछता है, एक एक प्रश्न का उत्तर इस प्रकार का है कि मैं तो पहले प्रश्न पूछा कि हे महर्षि, आप संयम लेने के लिए जा तो रहे हैं, पर पीछे मुड़कर के देखो कि तुम्हारी रानियां रनवास में रोना बचा रही है और ये पक्षी कलरव कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। क्या उत्तर दिया ना मेरा राजर्षि ने? कि वे रानियां क्यों रो रही हैं? कि वो अपने भोगों से वंचित होने के कारण से रो रही हैं। जिससे भोगों से वंचित होना रोना है। अरे भोग का साधन चला गया तो संसारी क्या कर रहा है? रो रहा है। अब उस पुत्री सुनंद को यदि प्राकृत में उस जो उत्तर दिया था उन्होंने, उस उत्तर में आ रहा है कि वो अपने 5 इंद्रियों के भोगों से जो वंचित हो गई रानियां, वो इस कारण से रो रही है। अब ये यदि उसने पढ़ा है तो उत्तर समझ में आया उसको प्राकृत का। निर्जरा हो रही है, पुत्री सुनंद पढ़ने से निर्जरा होती है। मैंने कहा दूसरा उत्तर उनका क्या आया कि आप देखो तो सही। पहला उत्तर क्या दिया? हम सुख से बसते जीते हैं, ना यहाँ हमारा कुछ भी है, मिथिला के जलने से मेरा जलता नहीं यहाँ पर कुछ भी है। मिथिला में आग लग रही है। क्या पूछा इंद्र ने? विप्र बन करके आया था ब्राह्मण। मिथिला में आग लग रही है, मिथिला जल रही है, मिथिला जल रही है। आप मुड़ करके देखो तो सही, आपकी ऐसी प्यारी मिथिला राजधानी जल रही है। क्या दिया उस समय उत्तर? जल रहा तो जलने दो। हम सुख से बसते जीते हैं, हम सुख से बसते जीते हैं, ना यहाँ हमारा कुछ भी है, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे क्या? अरे मेरे में से कोई बोल रहा है? भाई में से कोई बोल रहा, मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं, कुछ नहीं है, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कौन बोल रहे बताओ? दीक्षा ले रहे थे, संयम ले रहे थे। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ है ना इस लोक, इस पृथ्वी पर जो जो मेरे हैं वो मेरे है ही नहीं। मैंने केवली की वाणी से सदगुरु से सुन करके पक्का कर लिया कि शरीर ही मैं नहीं हूँ, शरीर ही मेरा नहीं है। तो फिर आगे कौन मेरा होगा? जितने आपने पाल रखे वो सारे इस शरीर के साथ जुड़े हुए, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां इनके भोगों के कारण जुड़े। और फिर तीर्थंकर कहते हैं शरीर ही मेरा नहीं है, ऐसा पक्का करो। शरीर ही मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं। ज्ञान चंदी मोगरा मेहता मोगरा 8 दिन ये कहकर आए। 8 दिन तक लगातार परिश्रम में सारे भाई बहनों को लट्टू कर दिया, प्रवचन देते थे। या मेरा कोई भी नहीं है, न मेरा कोई परिजन है, न को मेरा परिजन है, न को मेरा धन है, न को मेरा वैभव है, कुछ नहीं है। मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप सिद्ध समान आत्मा हूं। हाँ, क्या बोल के आया बताओ? फिर वापस ये परिजन परिजन के पास ये वापस कैसे आ गए? तो वहां पर झूठ मूठ बोला था, रटाए बोला था, तो जैसा बोल के आ गए। और मैं भी इस प्रकार के मेरे ख्याल से 14-15 वर्ष तक परिश्रम प्रवचन देने जाता था। मुझे तो मात्र प्रवचन देते देते भाव आता था मैं बोल रहा क्या हूं और कर क्या रहा हूं, बोल क्या रहा हूं और कर क्या रहा हूं। और उस चिंतन से जो बोलता था वो सार्थक। आप ज्ञानचंद जी को पूछ रहा हूं,
तो आपको पूछ रहा हूँ, मेरी बात छोड़ो। मैं तो जिस समय परिसर में प्रवचन देता था ऐसा बोलता था, मैंने कहा बोलता कैसा हूँ मैं कि राग द्वेष को भयंकर कर्म का आश्रय बंद कराते हैं, ये भोग कर्म का आश्रय बंद कराते हैं। तो बेचारे वो नए नए लोग सुन तो लेते थे, प्रश्न मेरे से करें तो कैसे करें। वो तो आए हैं श्रावक जी, उनको साधु बराबर मान, तो वो तो बेचारे कुछ पूछ नहीं पाते। मैं अपने आप को पूछता था, मैंने कहा मैं बोल क्या रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ। तो अब मैं आज इनको मोगरा जी को पूछ रहा हूँ, ज्ञानचंद जी को, वहाँ जो बोल रहे थे वैसा कर रहे हो क्या? संयम, स्वयं का क्या हुआ भाई में प्रथम से 9 प्रकार की जीव का संयम, इन जीवों की हिंसा विराधना नहीं करूंगा। फिर कहा 10वां आया है, दसवें में अजीवकाय संयम। ये अजीवकाय संयम क्या कि जो मेरे पास संयम के उपकरण रूप में जो साधन है उनकी भी इस प्रकार की यत्ना रखूं कि वो कटे फटे ना टूटे ना। वस्त्र है फटे नहीं, वस्त्र फट न जाए, पात्रा है टूट न जाए। टूट जाए क्या फर्क पड़ता? टूट जाए, भाई बहन नए रहने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। वस्त्र फट गया है, ठीक लगा तो पहनते हो। हमारे पास बहुत वस्त्र है ना, ये कंगाल जैसे क्यों लेते हो? क्या करो? मैंने कहा कि जैसा आप श्रावक लोग रहते हैं वैसा ही मैं रहूं। आप जिस प्रकार के ऋषि के वस्त्र पहनते हैं क्या साधु भी वैसे ही पहने? आप जिस प्रकार का खाते हो क्या साधु भी वैसे ही खाए? हाँ महाराज, जो हमारे घर में बना है हमने अपने लिए बनाया है और सहज मिल रहा है, खा लो ना। प्राचुक को इसलिए महाराज आपके लिए तो बनाया नहीं बादाम का देसी का हलवा, हमने अपने खाने के लिए बनाया। अब बताओ मेरी पशु होगी क्या करूं? महाराज सहज तो ये मिल रहा है और आपके नियम के अनुसार तो फिर आपको तो 5 जगह नमक से रहित का हाथ तो बनाना पड़ेगा, उसका निमित्त तो देगा, आधा करना हो जाएगा, आप नरक में जाओगे। अजीव का संयम, प्रेक्षा, उपेक्षा, अपरत और प्रतिलेखना, 4 और है। प्रेक्षा है ना, किसी भी प्रकार की वस्तु उठाओ रखूं तो इतना उपयोग रखूं कि किसी भी जीव के हिंसा विराधना न हो। प्रेक्षा। उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ है मध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव, साक्षी भाव, समभाव। उपेक्षा क्या कि यदि अनुकूल मिले तो क्या, प्रतिकूल मिले तो क्या, राग का मिले तो क्या, द्वेष का मिले तो क्या, 5 दिनों को रस का भोजन मिले तो क्या, निरस मिले तो क्या, इसमें वह उपेक्षा, जो मिला सो सही। संयमी जिस समय आहार पानी लेने के लिए जाता है, मिल जाए परंतु कम मिला, उनका कम मिला तो कम ही सही, उड़ोदरी सहज में हो गई। यदि रूखा सूखा मिला तो सहज ही आज रस परित्याग का तप हो गया। यदि मिला नहीं तो भिक्षाचरी का तप तो हो ही गया। प्रेक्षा, उपेक्षा, परिमार्जना, किसी भी वस्तु को उठाओ रखो तो परिमार्जन, रात्रि हो तो परिमार्जन और दिन है तो प्रतिलेखना। प्रतिलेखना है ना, देख करके चलो, कोई भी कार्य करूँ, वस्त्र पात्र आदि उठाओ रखो तो देख कर। पर्यालोचना, परिष्ठाप। परिष्ठाप यानी यदि शरीर से उच्छिष्ट निकलते हैं तो वो उच्छिष्ट को इस प्रकार से परखूं कि किसी भी स्थावर काय त्रस काय के जीवों के हिंसा विराधना न हो जाए और मनुष्यों को क्लेश न पहुंचे, ये और बात है। इस प्रकार से परखूं कि मनुष्यों को क्लेश न हो। यदि स्थानक के बाहर सड़क है, वहाँ सूखा है, वहाँ मात्रा पर रखने जाऊँ, आमने सामने इधर उधर ग्रस्त हैं, दुर्गंध आएगी, ये कैसे मारा जाए? आप क्या क्लेश हो रहा है उनको? यदि मल का विसर्जन इस प्रकार से करके आ जाऊं, दुर्गंध आती है, वो दुखी हो रहे हैं, क्लेशित हो रहे हैं, तो शरीर से निकलने वाले उच्छिष्ट को इस प्रकार से परखूं कि किसी भी स्थावर काय त्रस काय की जीवों के हिंसा विराधना न हो जाए
और मनुष्यों को क्लेश ना पहुंचे। और फिर ये तो आ गए 14 प्रकार के, और अब आया 3, मन वचन काया को गुप्त रखो। ये 17 प्रकार के संयम कहलाते हैं। और ये 17 प्रकार के संयम दूसरे अपेक्षा से फिर कहा है 5 प्रकार के आश्रद्वारों को रोके, 5 इंद्रियों का पूर्णतः निग्रह करे, क्रोध मान माया लोभ इन 4 कषायों से परे हो जाए, और मन वचन काया को गुप्त करे। ऐसे 17 प्रकार के संयम। और ऐसे 17 प्रकार के संयम, यदि इस प्रकार का संयम तो कहा यह वैध है। और यहाँ कालसेवी से अणगार को तीर्थंकर महावीर के उन सभी भगवंत ने क्या कहा कि वह संयम है जिससे कि आत्मा उपलब्ध हो जाए। संयम का अर्थ क्या? आत्मा को उपलब्ध हो जाए। तो आत्मा कहीं गुम हो गया क्या? गुम हो गया 5 इंद्रियों के भोगों में, परिवार में, धन में, वैभव में, न जाने कहाँ कमाने में वो गुम हो गया है। तो आत्मा अब अन्य का दास हो गया है। शरीर का दास, परिजनों का दास, धन वैभव का दास, मकानों का, कोठी का दास। तो वह दासत्व हटे और अपने आप का वह स्वामी बने। उसको कहा उन्होंने कि यह संयम है। तो संयम का अर्थ क्या हुआ? आत्म संयम, इंद्रिय संयम। क्या इंद्रियों पर अंकुश लगा? अगले ने जो उदाहरण दिए, मांस कमर गिन लो, 41 गिन लो, 61 गिन लो, 71 गिन लो, 81, 91, 101, 121 जितने गिन लेंगे। हमारे यहाँ तो एक संयमी 365 दिन तक उन्होंने उपवास किया था। क्या वो लंबी तपस्या करने के बाद फिर अब 5 इंद्रियों पर पूर्णतः अंकुश लगा है? एक इंद्रिय की परीक्षा करता हूं कि इस प्रकार की बड़ी तपस्या करने वाले अब वापस यदि इंद्रिय विषयों का 5वें इंद्रिय का भी भोग हो गए तो तपस्या हुई? आना तो बोलो कोई, उत्तर दो, हुई कि नहीं हुई? लंबी तपस्या है। कहाँ तक गिना? अर्धमास खमण, मास खमण 31 से लगाकर 121 तक गिन लो। यदि ऐसी अनशन की तपस्या की है और उस तपस्या के बाद में फिर वह वापस यदि 5वीं इंद्रिय का भोग भोगता है तो तपस्या का फल क्या है? जितने समय तपस्या करें उसका तो मिलेगा। जितना टाइम, अरे साफ साफ बोल रहा हूँ, उसके बाद भी अब्रह्म सेवन करे तो तपस्या हुई? सार्थक। तपस्या से कर्म की निर्जरा होती। कल वो बहन बोली, महाराज कर्म तो करते ही हैं। अच्छा, मैंने कहा इस प्रकार की तपस्या से कर्म करते हैं तो बताओ मुझे कौन से कर्म कटे आपके? राग देश कट गया, मोह ममता से परे हो गए, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हुई, अंकुश लगा। क्या कमाने की लालसा घटी, तृष्णा घटी? क्या भोगों की तृष्णा तुरता घटी? भोगों की तृष्णा तुरता घटी? मैं घटी नहीं कहता हूं, मिटी। साधना किसको कहेंगे? साधना है जो जो विकार पूर्व में उस तप साधना के पहले जो जो विकार हो रहे थे, अब उस तप साधना के बाद वो कर्म भस्मीभूत होते हैं। तो कर्म भस्मीभूत कैसे मानूं? कि यदि वे जो पहले कर्म का आश्रबंध हो रहा था वो आश्रबंध रुक जाए तो कहा जाएगा कि वह संयम है, संवर है। और संयम का फल क्या आना चाहिए? संयम का फल आना चाहिए शुद्ध आत्मा। आत्मा को उपलब्ध हो जाए, आत्मोपलब्धि हो जाए, आत्मा की शुद्ध सत्ता अपने आप पर स्थापित हो जाए, आत्मा की शुद्ध सत्ता सिद्ध चिदा पर स्थापित हो जाए, उसे कहा वह सामायिक है। और इस प्रकार का वह जो संयम ले रहा है वो संयम की साधना कर रहा है। तो संयम का अर्थ है